बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। सारी तारीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए है जो सारे आलमीन का पालने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम दर्स हदीस में। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है क्योंकि हदीस हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। चलते फिरते उठते बैठते कभी ना कभी हम लोग हदीस सुनते रहते हैं और उस हदीस पर अमल करने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हदीस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाती है, आपकी सोशल लाइफ स्टाइल को बहुत इन्हांस करती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सुनते हैं हम लोग, उस पर अमल करने की हम लोग कोशिश करते हैं और इस बड़ी खूबसूरत चीज़ें होती हैं। आज भी एक हदीस है जो आप तमाम के सामने हम लोग इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए शो पर मुलाकात करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। एक बार फिर से चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना जौहर अब्बास खान साहब किबला। तो सबसे पहले उनका खैर मकदम करते हैं। सलाम अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। आज भी एक हदीस है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की, उसे इजाज़त है पढ़ूँ? बिस्मिल्लाह। तो जी हाँ नाज़रीन, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सिले रहम और पड़ोसियों से अच्छे सलूक शहरों को आबाद करता है और उम्र में इजाफ़ा करता है। यानी आपके जो ताल्लुकात हैं, अगर आपके पड़ोसियों के साथ अच्छे हों या रिश्तेदारों के साथ अच्छे हों, तो इससे दो चीज़ फ़ायदा जो हदीस में मिल रहा है वो ये है कि शहरों को आबाद करता है। मौलाना साहब, सवाल यहाँ पर ही है, शहर तो ऑलरेडी आबाद हैं, लोग आ रहे हैं, शहर की आबादी भी बढ़ रही है, यहाँ पे शहर जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना कि पड़ोसियों के साथ या रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर सिले रहम, सिंपल सिले रहम करना, इससे शहर आबाद होते हैं, क्या मुराद है? औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला नबिय्यिल करीम व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। देखिए, ये हदीस ख़ुद छठे इमाम से भी मरवी है बहरुल अनवार में, और ख़ुद बहरुल अनवार में उसूल काफ़ी का हवाला दिया हुआ है। और अहले सुन्नत के यहाँ पैगम्बर इस्लाम से भी बिल्कुल थोड़े से मामूली से फ़र्क, मसलन सिलतुर रहम व हुस्नुल खुल्क़ है, सिले रहम और अच्छा अखलाक पैगम्बर इस्लाम से ये है। और छठे इमाम से जो रवायत है सिलतुर रहम और हुस्नुल जवार या हुस्नुल मुजावरा, पड़ोसियों से अच्छे सलूक करना, तो तकरीबन दोनों एक ही बात है। और वो यामुरान दियार व यज़ीदान फिल आमार, ये दोनों जगह है, यानी शहरों को आबाद कर देते हैं और ये दोनों काम और इंसान की उम्र में इजाफ़ा करते हैं। तो शहरों को आबाद करते हैं, यानी जो काबिल गौर बात यह है कि इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी कि इससे मौत में कमी आ जाती है। शहर उजड़ता कैसे है? जाहिर है, बिल्डिंगें बनने से तो या न बनने से शहर नहीं आबाद होता, इंसानों से शहर आबाद होता है। तो अगर शहर उजड़ता है लोगों के ना होने से, तो आबाद भी होगा लोगों के होने से। तो ये एक तरह का किनाया और मेटाफोर है कि सिले रहम और हुस्न सलूक या पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। ठीक है, यामुरानी दियार और यज़ीदान फिल आमार दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा। शहर का आबाद होना और उम्र में इजाफ़ा होना तकरीबन वही चीज़ है। उसका उम्र में इजाफ़ा होने का नतीजा ये है कि अल्टीमेटली आपका शहर आबाद हो जाता है। ठीक है, तो अब ये अगर आज के ज़माने में, जैसा आप कह रहे थे कि शहर तो ऑलरेडी आबाद है, तो सिले रहम से उसके उजड़ने की जो टाइमिंग है वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। वरना हमारे यहाँ रवायतों में मिलता है कि उन लोगों की उम्र की जो गुनाहों में नहीं है, उन लोगों से ज़्यादा होती है कि जो गुनाहों में पड़े रहते हैं, यानी गुनाह यूँ भी उम्र कम कर देता है, करते हैं। ठीक है। लेकिन अब पर्टिकुलरली इस सिले रहम को क्यों इतना एम्फेसाइज़ किया गया इसके ऊपर कि इससे उम्र में इजाफ़ा होता है, और फरमाइएगा। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर भी दिया जाता है कि इससे उम्र में इजाफ़ा होता है। उम्र में कैसे इजाफ़ा होता है? देखें, उम्र में इजाफ़ा, नॉर्मली इंसान स्केप्टिकल होता है ना कि हम अगर अपने पड़ोसियों से या अपने रिश्तेदार से मिलजुल कर रहेंगे तो उससे हमारी उम्र का क्या लेना देना। हाँ, ठीक है, या उससे हमारी, और ये कैलकुलेट करना भी मुश्किल है कि मतलब हमने अच्छे ताल्लुकात बना के रखे हैं पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, तो कैलकुलेट कैसे करें? कितने महीने हमको तो बढ़ी है? पता ही नहीं है ना कि हम 65 साल की उम्र में मरने वाले हैं और हमने ये अच्छा काम किया, अब हम 70 में मरेंगे। ठीक है, या हमने झगड़ा किया तो हम 65 में मरने वाले थे तो अब हम 60 में मरेंगे। तो कैलकुलेशन तो हमारे पास है नहीं हमारी लाइफ का। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो इस जैसी चीज़ें और भी हैं, मसलन दुआ है वो आपकी मौत को टाल देती है, या सदक़ा है जो आपकी मौत और बलाओं को टाल देता है। जनाब ईसा के ज़माने के उस इंसान का वाक़या मशहूर है जिसको आपने देखा, कहा ये इसकी उम्र ख़त्म हो गई, ये मर जाने वाला है, लेकिन अगले दिन देखा तो आराम से टहल रहा था। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ऐसे मौके पर सहाबियों को होती है। तो उनके आपने कहा था? हाँ, आपने कहा था सरकार। तो उन्होंने कहा कि सरकार आपने तो कहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, बुलाओ उसको। तो उसके सामान को खोला तो उसमें एक सांप निकला।
ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इस सांप के ज़रिए ये डसा जाने वाला था, फिर क्या किया तुमने? उसने कहा कि मैं घर से निकलते वक्त मैंने सदका दे दिया। कहा उस सदक़े ने तुम्हारी जान बचा ली, ठीक है। बहरहाल फिर भी सवाल कब का वाक़या है ये? कि जनाब ईसा के ज़माने। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने। तो ये सवाल फिर भी वही है हाँ। कि आखिर इससे इजाफा कैसे हुआ, ठीक है। हाँ। तो मैं सिर्फ एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि सिले रहम के अलावा भी चीज़ें हैं। खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि हमने इन्हें मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा क़ज़ा अजलन व अजलुम मुसम्मा, 2 अदद मौतें करार दी। सूरह नाम में इरशाद होता है कि फिर एक तो मौत दुनिया में जो तुम्हें आने वाली वो है, व अजलुम मुसम्मा इंदह, एक मौत है जो अल्लाह के नज़दीक लिखी हुई है, ठीक है। सुम्मा अंतुम तंतुरून, फिर तुम खामखा शक व शुबह में पड़े रहते हो हमारी ताकत के बारे में। खुदावंद आलम इरशाद फरमाते हैं कि 2 मौतें हैं, एक दुनिया में और एक हमारे नज़दीक। तो कभी कभी वो दोनों एक होती हैं, यानी ये जो तुम्हें आने वाली है वो हमारे यहाँ जो लिखा हुआ है उसके बराबर है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये जो तुम्हारी मौत है इसको तुम अपने किसी अच्छे अमल के ज़रिए आगे बढ़ा सकते हो, टाल सकते हो, ठीक है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक इंसान आया, और उस ज़माने में इतनी आसानी से तो मुलाकात होती नहीं थी, बेचारा हज वगैरह के मौके पे लोग आते थे तो मदीने भी आ जाते थे जी। और उसने कहा कि मौला मुझे रिश्तेदारों ने और चाचाओं ने बहुत परेशान कर रखा है। मौला ने कहा कि जाओ सिले रहम करो। गया, फिर वापस आया, कहा कि मौला अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौला ने कहा कि नहीं, जाओ सिले रहम करो। फिर कुछ दिन के बाद जब आया, ज़ाहिर इसमें कई साल लग गए होंगे, तो कहा बहुत खुश था। तो मौला ने फरमाया क्या हुआ? कहा मौला जिन चाचाओं ने मुझे परेशान कर रखा था वो सब के सब मर गए और उनकी सारी मीरास मैं इकलौता वारिस था, मुझे मिल गई। हाँ। तो मौला ने फरमाया कि वो नहीं मर गए, तुम्हारी उम्र में इजाफा हो गया है। तो मौला ने पूछा कैसे मर गए? कहा ताउन आया और सबके सब उस ताउन में मर गए। तो मौला ने फरमाया कभी गौर किया कि तुम कैसे बच गए? तो दरहकीकत तुम्हारे चचा नहीं मर गए, तुम्हारी उम्र में तुम भी मर जाने वाले थे उसी ताउन में। तुम्हारी उम्र को अल्लाह ने, ताउन क्या? ताउन प्लेग तरह का जो वबा फैलती है, हाँ। ठीक है, मसलन कोरोना जैसे बीमारी वगैरह होती है, ठीक है। तो उसमें वो सब के सब मर गए। अच्छा, उस ज़माने में मौतें एक साथ होती थी, हाँ, ऐसे कई चीज़ें। तो एक इंसान बच गया तो मौला ने फरमाया कि वो नहीं मर गए, तुम्हारी उम्र में अल्लाह ने इजाफा कर दिया। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें अपने इस दुनियावी मेजर पे, तो देखें सबसे ज़्यादा इंसान की एनर्जी लेता है उसका दिमाग, ठीक है। आपका दिमाग होता है, अरे बहुत प्रेशराइज होता है इंसान। और आपने देखा होगा एक रिवायत में मौला कहना अलगम व निस्फुल हरम, मौला फरमाते हैं गम, टेंशन आधा बुढ़ापा है। तो अब देखें वो लोग जो फ्रेश रहते हैं 50-55 साल में भी उनको नहीं लगता है कि उनके ऊपर बुढ़ापा आ गया। बाज़ लोग कहते हैं कि अरे अभी तो आपके दादा बनने की उम्र नहीं थी, इस तरह के जुमले सुनने में आते हैं। लेकिन वो इंसान जो टेंशन लेता है वो हमेशा, किसकी हदीस है जो टेंशन लेता है? वो मौलाए कायनात की, गम लेना, गम खाना आधा बुढ़ापा है। अच्छा, एक्चुअली जो बहुत सारे लोग ऐसे जिनको टेंशन तनाव बहुत ज़्यादा होता है, आप उनके देखिए बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जी, और फेस पे भी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, आंखों के नीचे काला हो जाता है। और सबसे ख़तरनाक टेंशन कहाँ का होता है? वही घर वालों का होता है, वही रिश्तेदारों का होता है। तो ऐसे में पता नहीं चलता, लेकिन जब वो पैचअप हो जाता है तब देखें आप जहन कितना पुरसुकून महसूस करता है। बिल्कुल। तो एक तो उम्र बढ़ने का तरीका ये कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग जो चीज़ है उसको ये रिलैक्स करते हैं, ठीक है, कूल डाउन करती है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जब आप झगड़ा कर रहे होते हैं रिश्तेदारों में, सबसे ज़्यादा बरकत किससे उठती है? रिश्तेदारों के झगड़े से। और फरमान, 2 रिश्तेदार जब झगड़ा कर रहे होते हैं तो एक बाजी मार ले जाता है, ठीक है, तो वो खुश हो रहा होता है कि मैंने तो इनको बेइज्जत कर दिया या मैंने इनको डाइल्यूट कर दिया। उसे नहीं पता होता है कि बरकत कलेक्टिवली दोनों की उठेगी, तो इनकी भी बरकत जा रही है, उनकी भी बरकत जा रही है। अब बताइए सबसे ज़्यादा इंसान, एक तो टेंशन रिश्तेदारों वाला होता है जिस सिले रहम से आपका जहन पुरसुकून है, और सबसे ज़्यादा जो आज के ज़माने में टेंशन वो माली मसाइल का होता है। बरकत अगर आपके रिस्क से उड़ गई तो मुमकिन है कि 2-4 साल नहीं बल्कि 10-20 साल आपकी उम्र कम हो जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर इंसान के रिस्क में बरकत है, रिश्तेदारों से मिलकर उसका जहन पुरसुकून है, तो आप बताइए क्या उसके ज़िंदा रहने के चांसेस नहीं बढ़ जाते? हत्ता है कि अननेचुरल डेथ की जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और ख़ुद नेचुरल डेथ के भी चांसेस हैं कि वो पोस्टपोन कर दे खुदावंद आला। तो एक रिस्क की बरकत आने की वजह से इंसान की उम्र में इजाफा होता है, दूसरा अपना इंसान का जहन पुरसुकून रहता है। वो अक्सर लोग कहते हैं कि जो जिस्मानी बीमारी होती है जैसे बुखार वगैरह, ये एक बार हो जाए पर जहनी बीमारी का इंसान शिकार ना हो, क्योंकि शक एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई मेडिसिन दवा नहीं है, और अक्सर शक की बिना पर ही रिश्तेदारों में ताल्लुकात ख़राब होते हैं। और इसी चीज़ को अल्लाह की रवायतों में मिलता है कि सिलुल अरहम वलौ क़तऊक, अपने रिश्तेदारों को जोड़ कर रखो चाहे वो तुम्हें छोड़ दें। क्यों? पर ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों का दिल भी मतलब इतना ज़्यादा पाक नहीं होता है। उसकी वजह क्या है? मैं अर्ज़ करता हूँ। उसकी वजह ये कि हम सिले रहम को मतलब सोचते हैं कि गले में हाथ डालकर होटल में जाकर खाना खाना नहीं,
सिलुल अरहम वलो बिस्सलाम, सिले रहम करो चाहे एक सलाम कर दिया, दांत अच्छा। पीस कर अस्सलाम वालेकुम, इतना तो कह सकते हैं। इतने से ही आपका लिमिटेशन यानी एक सिर्फ सलाम, तो आप सलाम तो कर सकते हैं। सलाम के बाद आप देखेंगे उस सलाम के बाद ही ये पुरसुकून हो जाएगा और खुदावंद आलम की तरफ से आपके रिस्क में जो बरकत रुक गई थी उस झगड़े की वजह से, और वो कन्फर्म है कि वो रुकती है। सिले रहम से, क्योंकि वक्त नहीं है, सिले रहम के बारे में अक्सर हम लोग बात करते हैं और हम लोग सुनते भी रहते हैं बहुत ज़्यादा सिले रहम के बारे में, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सिले रहम की कैटेगरी में कौन आता है? क्या वो लोग भी हैं जैसे हमारे कजिन्स हैं जो ब्लड रिलेशन से आते हैं? मतलब एक तो हमने किसी से पूछा था या हमने कहीं सुना था कि जो है सिले रहम वो चीज़ है जो चीज़ महरम और नामहरम का केस में है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फूफी, आपके चचा, आपकी खाला, आपके मामू, ये सब एक सिले रहम की कैटेगरी में आते हैं। अब आपके कज़िन है, उसका बेटा, उसकी बेटी, ये सब आपके सिले रहम की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि ये एक रिलेशन दूर का है। तो अगर वो कोई बुरा बोल रहा है और नाराज़ हो रहा है तो आप उसको बोलने का हक रखते हैं, पर ताल्लुकात ख़राब ना करें, बात अलग है। लेकिन हाँ, चाचा, बाबा, खाला, इनसे आप कतई ताल्लुक़ नहीं कर सकते हैं, रिश्ता नहीं तोड़ सकते। क्या कुछ ऐसा है? क्योंकि यही समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग अगर सिले रहम में आते तो बहुत मुश्किल है फिर। उसके लिए सबसे पहले तो एक कैटेगोरिकल नाम महरम का पहले से मौजूद है, तो लिहाजा सिले महरम होना चाहिए था सिले रहम के बजाय। और रहम यानी नज़दीकी रिश्तेदार, और ये क्या कहते हैं, समाज तय करता है आपके यहाँ नज़दीकी रिश्तेदार किसको कहते हैं, ठीक है, वो तय करता है। और मसलन आपकी फूफी है और आपके खाला है, या मसलन आपके चाचा या मामू हैं, तो इनसे झगड़ा नहीं होता कि इसमें खुदावंद आलम कहे कि नहीं जाओ, और तो इसमें तो मसलन बाप बेटे को कभी नहीं कहा कि बाप अगर अपने बेटे को प्यार से की नज़र से देख ले तो उसकी उम्र में इजाफा हो जाएगा। नहीं, उम्र में इजाफा यानी बड़ा अजर आपको तब दिया जाता है जब काम टफ हो। तो ये अगर महारिम की बात है तो महरम से कौन सा ताल्लुक़, मतलब कौन सा मुश्किल काम है उनसे ताल्लुकात बढ़ाना? या हो सकता है सारी ज़िंदगी आपकी फूफी से झगड़ा ना हो, झगड़ा फूफी के लड़के से होता है, हाँ, ठीक है। तो उसको मैनेज करना कि जो आपके महरम का महरम है उसको भी अपने रिश्तेदारों में शामिल किया जाता है। हाँ, वो दूर के बहुत ज़्यादा जो रिश्तेदार होते हैं उनसे झगड़ा ही नहीं होता है। मसला कहाँ होता है कि जहाँ आपके जिस रिश्तेदार से आपके झगड़ा होता है। हाँ, तो कतई ताल्लुक़ जो होता है और सिले रहम, इसका दोनों मतलब अपोजिट है। तो कभी कभी सिले रहम तो चलो इंसान कर लेता है, कतई ताल्लुक़ को और ताल्लुकात में बदलना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो क्योंकि हम लोग अक्सर जोश में आके मतलब तोड़ देते हैं रिश्ता, ठीक है। बड़े बड़े रिश्ते आपने देखा होगा, बहन बहन, भाई भाई, चचा, सब लोग मतलब आपस में ताल्लुकात, ये हर एक किसी एक घर की नहीं, मतलब पूरी दुनिया की ये कहानी है, ठीक है। और हर कहानी ऐसी ही है, सिमिलर है। तो ये मतलब रिकन्सिलेशन की अगर मैं बात करूँ, ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, ये नहीं हो पाता। नहीं, ये सिर्फ तब नहीं करना चाहिए कि जब फितने का खौफ, फितना कत्ल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। बाज़ औक़ात तो हमने एक साहब ने हमसे इसे पूछा तो हमने कहा कि क़त्ए रहम बहरहाल क़त्ले रहम से बेहतर है, कि जब आपको पता है कि वो इंसान आएगा और आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन ज़्यादा नहीं होती है। नॉर्मली आपको गुस्सा ही होता है कि उन्होंने आपको सलाम नहीं किया या उन्होंने आपको खाने के वक्त मेज़ पर नहीं बुलाया। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और वही चीज़ है सलाम करने में आपका नफ्स आपको ज़्यादा तंग नहीं कर सकता। हाँ, उनके साथ बैठना उठना खाना पीना ये मसला हो सकता है, लेकिन सलाम करने में कोई मसला नहीं। सलाम करके आप सलाम करना भी चाहिए, ऐसा है, चाहे जितना रिश्ता ख़राब हो, जितना रिश्ता ख़राब हो। पैगम्बर इस्लाम या ख़ुद छठे इमाम से जो रिवायत है वो इसी बात की तरफ इशारा है कि आपको कम से कम सलाम करना चाहिए। तो फिर ये कैसा साबित होगा कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ गलत काम किया है या मैंने किसी का हक खा लिया है या कि कुछ कर लिया है ऐसा, या किसी को बदनाम कर दिया है, तो अब आप फिर भी मुझसे सलाम कर रहे हैं, सलाम सलाम हरदम, तो मैं तो एकदम प्राउड फील करूँगा, यार मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ फिर भी, कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी आज दुनिया में, घर में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में सब मुझे सलाम कर रहे हैं, सब मुझसे मिल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का जैसा कुछ दिखता नहीं है, या कोई गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट यूनिटी दिखाने जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो वक्ती बात है ना। मसलन जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आपको खड़े होना है तो वो 2 मिनट का काम है। क़त्ए रहम लंबा चलता है ना। तर्क ताल्लुक़ आप देखें, आपने खुद देखा होगा, क्योंकि अब बकौल आपके ये पूरी दुनिया की कहानी है, तो कई साल तक लोगों से बातचीत नहीं होती, लेकिन वो जो हक़ वाली बात है वो तो एक दिन में कन्फर्म हो जाएगा कि भाई हाँ कि आपने मेरा हक़ ले रखा है। उसके बाद अब वो सिले रहम की कैटेगरी में नहीं आता है। अच्छा। सिले रहम की कैटेगरी में वो आता है कि मसलन आपने उनको छोड़ दिया किसी बुनियाद पर, लेकिन अगर आप अपना हक़ मांगने जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम चाचा कब दे रहे हैं हमारा पैसा मसला, तो इससे वो अपने आप को हक़ पे कैसे समझेंगे? आप सलाम करें, मुतालबा करें अपना। अच्छा, हाँ, और ये बड़ी गड़बड़ चीज़ है कि आप मुतालबा अगर करते हैं या बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं अब ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बात अपनी जगह है,
और उस वक्त कह दें, आप उस वक्त उसके फेवर में आ जाएं या उसके अगेंस्ट चले जाएं, लेकिन उससे आपके रिश्ते पर असर नहीं पड़ना। देखिए शरीयत का कोई भी हुक्म वो यूनिलैटरली नहीं चलता है। हाँ, जब वो बायलैटरल होता है तभी समझ में आता है। मतलब जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है वही चीज़ जब उनको भी पता होगी तो आसानी के साथ सिले रहम का फ़ायदा आपको नज़र आ जाएगा। जी चलिए, वक्त में गुंजाइश नहीं है नाज़रीन। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम से मुलाकात करेंगे। हमारा साहब आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह, खुदाफिज़। तो जी हाँ नाज़रीन, अपने अपनों का ख्याल रखिए, लोगों से बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश करिए। और कोशिश क्या, जैसा कि आगा ने बताया है कि हदीस में भी मिलता है कि इस तरह से अगर हम लोग ताल्लुकात बेहतर बनाते हैं और सिले रहम करते हैं तो इससे क्या होता है कि शहर आबाद होता है और हमारी उम्र में भी इजाफ़ा होता है। और क्या चाहिए, हर इंसान ये चाहता है कि ज़िंदगी वो अगर जिए तो तुलानी उम्र हो उसकी और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो, ज़िंदगी गुजारे इस दुनिया में थोड़ा लॉन्ग टाइम तक, तो ताल्लुकात बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए चैनल में, बहुत शुक्रिया।